हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना हम बोलते हैं उतना ही उलझते जाते हैं और जितना मौन रहते हैं उतना ही भीतर से मजबूत बनते जाते हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी आवाज़ नहीं बल्कि हमारा मौन होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मौन आपकी शक्ति बढ़ाता है और आपको बेवजह की बहसों से बचा सकता है। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बोलता ही रहता है। सोशल मीडिया पर, फोन पर, घर में, दफ्तर में, हर जगह बातों का शोर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है? जो इंसान सही समय पर चुप रहना जानता है वो सबसे ज्यादा समझदार होता है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आज हम जानेंगे चुप रहने के फायदे। चुप रहने से आपके दुश्मन कम होते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा दुश्मन बनते हैं, क्योंकि बातों बातों में कई बार हम एक दूसरे से बात करते समय कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए। और जब आप ज्यादा बोलते हैं तो कोई ना कोई गलत बात निकल ही जाती है और वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर किसी न किसी की बुराई कर ही बैठते हैं और किसी को नाराज कर देते हैं। लेकिन जो चुप रहते हैं उनका किसी से भी झगड़ा नहीं होता। वो किसी की बुराई नहीं करते, किसी को नीचा नहीं दिखाते, इसलिए उनके दुश्मन भी नहीं बनते। तो चुप रहना एक बहुत बड़ी ढाल है जो आपको दुश्मनों से बचा सकती है। चुप रहने से आप ज्यादा सुनते हैं और सीखते हैं। ज्यादा बोलते हैं तो आप सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो दूसरों की बातें सुनते हैं और सुनने से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अच्छे सुनने वाले होते हैं। जब आप चुप रहकर दूसरों की बातें सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं चीजों के बारे में या फिर आपके बारे में। इससे जानकारी से आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। कम बोलिए और ज्यादा सुनिए, इससे आपकी समझ बढ़ती है और समझदार व्यक्ति ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। चुप रहने से आपका दिमाग शांत रहता है। जब आप लगातार बोलते हैं तो दिमाग थक जाता है, बोलने में भी एनर्जी लगती है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो आपका दिमाग भी शांत रहता है और अपने विचारों को आप ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं। आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है और दिमाग को भी आराम मिलता है। इसलिए योग और ध्यान में भी चुप रहने को ही अहमियत दी गई है। मेडिटेशन इसी का ही एक हिस्सा है। चुप रहने से आप गलतियां करने से बच जाते हैं। ज्यादातर गलतियां बोलने से ही होती हैं। जब भी आप गुस्से में होते हैं या जल्दबाजी में बोल देते हैं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। लेकिन अगर आप चुप रह जाएं या सोच के बोलें तो बहुत सी गलतियों से आप बच सकते हैं। कई लोगों ने सिर्फ एक गलत बात बोलकर अपनी नौकरी गंवाई, रिश्ते तोड़े। आपके आसपास भी जरूर ऐसे लोग होंगे। तो इसलिए जब गुस्सा आए तो आप शांत रहें। कुछ बोलने का मन करे तो पहले रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए, और अगर जरूरी ना हो तो चुप रहिए। चुप रहने से आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। बोलने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा काम करते हैं। उनकी एनर्जी बातों में नहीं बल्कि काम में लगती है। चुप रहने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सभी संतों और महात्माओं ने मौन का महत्व बताया है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने अंदर झांक सकते हैं। आपको अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। चुप रहने से ध्यान लगाना आसान हो जाता है और लोगों में आपकी कदर भी बढ़ती है। दोस्तों, जो इंसान कम बोलता है उसकी बातों की वैल्यू भी होती है। जैसे कोई इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है तो लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही बोला करता है। लोग समझते हैं कि यह इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं लोग उसकी वैल्यू करते हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि यह इंसान फालतू नहीं बोलता और जब बोलता है तो कुछ सोच कर ही बोलता है। इसलिए आपकी कद्र बढ़ती है। याद रखिए, बोलना सबको आता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना और बोलना सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। चुप रहने से आपके आसपास के लोग भी आपको ज्यादा सुनते हैं और समझते हैं आपको। चुप रहने से आप गलतियां करने से बच जाते हैं। चुप रहने से आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है
और चुप रहने से आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। जब आप ज़्यादा बोलते हैं, खासकर बहस करते हैं या गुस्से में बोलते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और तनाव भी बढ़ता है। और शांत रहने से सेहत अच्छी रहती है, दिमाग को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। आप चुप रहेंगे तो दूसरों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उनकी मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि आप उनको ज़्यादा सुनेंगे तो आप उनको समझ भी पाएंगे। और चुप रहकर दूसरों को समझना भी एक कला है, और इस कला को सीखने से आपका जीवन और रिश्ते दोनों ही सुधरते हैं। जब आप बेवजह बोलना छोड़ देते हैं, तब आपकी हर बात की कीमत बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार जब भी स्थिति आपको बोलने के लिए उकसाए, तो एक बार मौन रहकर देखिए, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, मौन रहना एक कला है, लेकिन हमारी कमजोरी नहीं। तो इसलिए जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोले ज़रूर। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।